साथियों, अभी जो अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हुआ है, उस समझौते को लेकर पूरी दुनिया में कतर और पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। भारत जैसे विशाल देश और इस देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कहे जाने वाले मोदी जी का नाम कहीं नहीं है। 2 दिन पहले की न्यूज है जिसमें बताया गया था कि मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं कहता हूं, नेहरू जी, राजीव जी और इंदिरा जी का रिकॉर्ड तोड़ने की तो दूर की बात, आप इस जन्म में इनके नजदीक भी नहीं पहुंच सकते हैं। मैं इन तीनों को मानव नहीं, महामानव कहता हूं। अगर इन्हें देवी और देवता का खिताब दिया जाए तो शायद कोई गलत नहीं होगा। वो नेहरू जी जिनके पिताजी मोतीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक 1 साल बाद अगर बेटे को बाप की जगह दी जाती है, अध्यक्ष बनाया जाता है, आप समझ सकते हैं कि क्या काबिलियत होगी बेटे में। और नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पहली बार अंग्रेजों के सामने की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। आप समझ सकते हैं क्या काबिलियत होगी नेहरू के पास। वो नेहरू जी जिन्होंने IIT, IIM, नाम, इसरो जैसी संस्थाओं को बनाया। गुट निरपेक्षता की वजह से पूरी दुनिया में भारत की एक अलग पहचान मिली। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भारत को सशक्त और मजबूत बनाया। आप उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बिजनेसमैन खिलाफ चले गए, लेकिन इंदिरा गांधी डरी नहीं। वो इंदिरा गांधी जिंदगी में कभी भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं चली, जबकि मौत का साया उनके सर पे हमेशा रहता था। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति तो जंगी वीरों को भारत के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया था। इंदिरा गांधी डरी नहीं। आपने तो ईरान और रूस जैसे दोस्तों को खो दिया, उनसे दोस्ती कम कर दी अमेरिका के चक्कर में। अरे पूरा भारत आपके साथ था, पूरा भारत शहीद हो जाता आपके लिए। आप एक बार अमेरिका से डरते नहीं, डट कर सामना करते, भारत का डिसीजन लेते आप। वो इंदिरा गांधी जो इलाहाबाद के नैनी जेल में 243 दिन बिताई 1942 में, आप उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं, जबकि इंदिरा गांधी बीमार थी, फेफड़े की बीमारी थी। 1977 में इस दिल्ली के तिहाड़ जेल में जिनको डाल दिया गया, और जब लौट के आई तो सशक्त सरकार को बनाई। आप उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। आप उस राजीव गांधी की बराबरी कैसे कर सकते हैं जिन्होंने एजुकेशन, कंप्यूटर और IT सेक्टर में क्रांति ला दिया, जिन्होंने पंचायती राज को कानूनी हक दिया, जिन्होंने वोट देने के अधिकार को 21 साल से कम करके 18 साल किया। आप इनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। आपको आपके मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात 24 घंटे किया करते हैं। देश के मालिक आप हैं, आपके मुख्यमंत्री, कभी आपने उनको डांटा तक नहीं। आप खुद एक राज्य के बाद दूसरे राज्यों में कैंपेनिंग करने के लिए लग जाते हैं, और जो टाइम बचता है विदेश चले जाते हैं। आपके पास वक्त ही कहाँ है इस देश के लिए और इस देश के नागरिकों के लिए।